नमस्ते। आईटी असिस्ट एआई के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। देखिए, एक अनुभवी एंटरप्राइज सिक्योरिटी कंसल्टेंट के नजरिए से आज मैं आपके साथ एक बहुत ही क्रिटिकल ब्रीफिंग शेयर करने वाली हूं। आज हम 30 ऐसे कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे जो सीधे तौर पर आपकी संस्था के अटैक सरफेस और डिफेंस से जुड़े हैं। लीडरशिप के तौर पर आपको ये बातें क्यों पता होनी चाहिए, चलिए समझते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा काफी सीधा है। हम शुरुआत करेंगे अटैक सरफेस की मैपिंग से, फिर देखेंगे गेटवे और ट्रैफिक कंट्रोल, उसके बाद नेटवर्क की प्रमुख कमजोरियां, फिर एक्टिव डिफेंस की लेयर्स और आखिर में बात करेंगे एंटरप्राइज के भविष्य को सुरक्षित करने की। इस पूरे लैंडस्केप पर एक नजर डालिए। अब ये सिर्फ कुछ फैंसी आईटी जार्गन्स या शब्द नहीं है। सच कहूं तो यहाँ मौजूद हर एक कॉन्सेप्ट आपकी कंपनी की सुरक्षा की एक असल परत है या फिर एक बहुत बड़ी संभावित कमजोरी। लीडरशिप के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग और स्केलेबल सिक्योरिटी टिकती है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, अटैक सरफेस मैपिंग, यानी हमारा एक्चुअल डिजिटल टेरिटरी क्या है और वहां कौन आ जा रहा है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। एक नोड को आप अपनी ऑफिस बिल्डिंग के किसी भी डेस्क, फोन या प्रिंटर की तरह मान सकते हैं। इनमें से हर एक डिवाइस एक अलग एंट्री पॉइंट है जहां से कोई हैकर आपके नेटवर्क में घुसपैठ कर सकता है। अगर हम अपनी किलेबंदी मजबूत करना चाहते हैं तो हर एक नोड की सुरक्षा सबसे पहली शर्त है। अब जरा लैन और वैन के फर्क को देखिए। लैन यानी आपका लोकल एरिया नेटवर्क आपकी कंपनी के हेडक्वार्टर का वो सुरक्षित अंदरूनी हिस्सा है जिसे बाहर की दुनिया से काट कर रखा जाता है। और वैन वो बाहर की पब्लिक सड़क है जो हर तरह के साइबर खतरों के लिए 24 घंटे खुली है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, गेटवेज और ट्रैफिक कंट्रोल, मतलब हमारी कॉर्पोरेट लॉबी में डेटा आखिर फ्लो कैसे कर रहा है। मान लीजिए कि आपका नेटवर्क एक पूरी इमारत है, तो पोर्ट्स क्या हैं? वो इमारत के बाहरी दरवाजे हैं जिन्हें तोड़कर कोई अंदर आ सकता है। राउटर्स आपके रिसेप्शनिस्ट की तरह हैं जो ट्रैफिक को दिशा देते हैं, लेकिन उन्हें भी चकमा दिया जा सकता है। स्विच आपके हॉलवे के ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। और गेटवे वो सिक्योर लिफ्ट हैं जिनका इस्तेमाल हैकर्स अलग अलग मंजिलों या नेटवर्क्स के बीच जंप करने के लिए करते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है डीएनएस की। डीएनएस बेसिकली आपकी कंपनी की एक बड़ी फोन डायरेक्टरी है। अगर कोई हैकर इसमें छेड़छाड़ कर दे तो वो आपके एम्प्लॉइज को बेवकूफ बनाकर किसी फेक डिपार्टमेंट में सेंसिटिव डेटा भेजने पर मजबूर कर सकता है। डेटा फ्लो को सुरक्षित रखने के लिए ये एक बेहद क्रिटिकल पॉइंट है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, नेटवर्क की प्रमुख कमजोरियों को पहचानना। जब हमें अपनी टेरिटरी पता है तो हमें ये भी जानना होगा कि खतरे कहाँ से आ सकते हैं। तो एक बड़ा सवाल जो आप सभी लीडर्स के मन में आना चाहिए वो ये है कि अगर हमारा इंटरनल ट्रैफिक पूरी तरह से कंट्रोल्ड है तो हैकर्स को आखिर एंट्री मिलती कहाँ से है। सच कहूं तो सबसे बड़े खतरे उन दरवाजों से आते हैं जो हमें दिखते ही नहीं हैं, या फिर जब हमारे रिसोर्सेज ओवरलोड हो जाते हैं। आपके वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स असल में वो अदृश्य दरवाजे हैं जिनका अनधिकृत डिवाइस आसानी से फायदा उठा सकते हैं। और नेटवर्क बैंडविड्थ, ये वो रिसोर्स है जिसे हैकर्स पूरी तरह से क्रैश करके आपके कॉर्पोरेट ऑपरेशंस को ठप करने का टारगेट बनाते हैं। हैकर्स की टैक्टिक्स भी काफी एडवांस हैं। वो पैकेट स्निफिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी कॉर्पोरेट बातचीत को छुपकर सुन सकें, या फिर वो एआरपी स्पूफिंग और डीएचसीपी जैसी सर्विसेज का फायदा उठाकर आपके डेटा ट्रांसफर के ठीक बीच में आकर बैठ जाते हैं। लीडरशिप को इन बातों का पता होना ही चाहिए। तो बचाव कैसे करें? हमारा चौथा सेक्शन इसी बारे में है, एक्टिव डिफेंस की लेयर्स, यानी एक अभेद्य किला तैयार करना। हम इन खतरों को रोकें कैसे, अपने रूल्स कैसे लागू करें? इसका सीधा सा जवाब है सख्त रूल बेस्ड डिफेंस लेयर्स के जरिए। हमें अपनी कमजोरियों के हिसाब से डिफेंस तैयार करना होगा। जैसे फायरवॉल आपके पोर्ट्स के लिए सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स का काम करते हैं। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल या WAF मिलिशियस ट्रैफिक को फिल्टर करते हैं। और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ये तय करते हैं कि केवल VIPs ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाएं। लॉन्ग टर्म में कॉस्ट बचाने के लिए ये लेयर्स बहुत कारगर साबित होती हैं। अगर मैं एक फिजिकल सिक्योरिटी का उदाहरण दूं, तो एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यानी IDS उस सिक्योरिटी कैमरे की तरह है जो बस गड़बड़ी पर नजर रखता है। लेकिन एक इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम यानी IPS वो हथियारबंद गार्ड है जो खतरे को देखते ही रियल टाइम में ब्लॉक कर देता है।
अब डैमेज कंट्रोल की बात करते हैं। डीएमजी और सबनेट्स का इस्तेमाल करके हम बेसिकली एक आइसोलेटेड विजिटर लॉबी बना देते हैं। मतलब अगर कोई हैकर आपके पब्लिक फेसिंग सिस्टम को हैक कर भी ले तो भी वो डैमेज आपके मेन इंटरनल नेटवर्क तक नहीं पहुंच पाता, वो वहीं तक सीमित रह जाता है। और अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े गेम चेंजर की, जीरो ट्रस्ट नेटवर्क। ये एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। जीरो ट्रस्ट का मतलब है एक ऐसा सिक्योरिटी गार्ड जो सिर्फ मेन गेट पर ही नहीं बल्कि ऑफिस के अंदर के हर एक दरवाजे पर आपका बैज चेक करता है। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दूं? हाल ही में कई बड़े एंटरप्राइजेज ने क्लाउड माइग्रेशन के दौरान इस जीरो ट्रस्ट मॉडल को अपनाया और उनके डेटा ब्रीच के मामलों में भारी गिरावट आई है। ये आधुनिक सुरक्षा का सबसे जरूरी स्टैंडर्ड बन गया है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एंटरप्राइज के भविष्य को सुरक्षित करना। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लीडरशिप टीम्स के लिए यहाँ एक 3 स्टेप एक्शन प्लान है। पहला, ब्रीचेस को रोकने के लिए इन बेसिक्स को अच्छी तरह समझें। दूसरा, हर एक नेटवर्क एलिमेंट को अपनी डिफेंस लेयर का हिस्सा मानें। और तीसरा, अपने नेटवर्क आर्किटेक्चर को अंदर बाहर से जानें। जब भी आप नए सिक्योरिटी मेजर्स डिप्लॉय करें तो इस चेकलिस्ट को जरूर फॉलो करें। इन 30 कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद सबसे बड़ी टेकअवे यही है कि सिक्योरिटी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसे आप बस खरीद लें। ये आपके पूरे नेटवर्क आर्किटेक्चर की कंबाइंड ताकत है। याद रखिए, स्ट्रॉन्गर नेटवर्क्स मीन्स स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जब एक गलत सेट किया हुआ प्रॉक्सी या एक्सेस पॉइंट आपकी पूरी कंपनी को खतरे में डाल सकता है, तो क्या आपकी मौजूदा नेटवर्क लेयर्स खुले दरवाजों की तरह काम कर रही हैं या फिर एक मजबूत लोहे के गेट की तरह? सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और हाँ, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो IT Assist AI को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अवेयर रहें, सुरक्षित रहें।